हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए हैं। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग देख चुके हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। क्या होता है सर्कुलर मोशन? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर उस निश्चित बिंदु के परितः वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो कण की इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्ताकार गति। दो प्रकार का वृत्ताकार गति होता है। एक आपका एक समान वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति और दूसरा आपका असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है कि कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलता है और असमान वृत्तीय गति में कण असमान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलता है। फिर इसके बाद आपने कुछ परिभाषाएं देखा, जैसे त्रिज्य सदिश, कोणीय विस्थापन। क्या होता है त्रिज्य सदिश? त्रिज्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण वृत्त की त्रिज्या के बराबर होता है, जो वृत्ताकार पथ होता है उसकी त्रिज्या के बराबर होता है और दिशा त्रिज्या के अंदिश बाहर की ओर होता है। कोणीय विस्थापन क्या होता है कि जब कोई कण आपका किसी वृत्ताकार पथ पर चलता है तो किसी समय अंतराल में त्रिज्य सदिश द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। और इसे दर्शाते किससे? डेल्टा थीटा से। फिर उसके बाद आपने देखा क्या? रेखीय वेग ना। रेखीय वेग इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी ना। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो रेखीय वेग क्या होता है कि जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो क्योंकि जब वो वृत्ताकार गति करेगा चाप के बराबर कुछ दूरी तय करेगा तो उसी दूरी को तय करने का जो दर होता है, समय दर होता है, उसी समय दर को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय वेग। और कोणीय विस्थापन का जो समय दर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय वेग। तो रेखीय वेग भी एक सदिश राशि है, कोणीय वेग भी एक सदिश राशि है। रेखीय वेग का डायरेक्शन कैसे होता है? कण जब गति करता रहता है तो किसी बिंदु पर जब स्पर्श रेखा खींचोगे वृत्ताकार पथ पर, जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही रेखीय वेग की दिशा होगी। और कोणीय वेग एक अक्षीय सदिश है। कोणीय वेग विस्थापन और कोणीय विस्थापन कोणीय वेग ये दोनों कैसा सदिश है? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश होने का मतलब इसका दिशा एक अक्ष पे होता है। इसका दिशा कहाँ होता है? अक्ष पे। और ये दोनों का दिशा कैसे निकालते हो? दाएं हाथ के हथेली के नियम से। और दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या बोलता है? आप अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार घुमा, मतलब कण जिस दिशा में गति कर रहा है ना उस दिशा में आप अपने दाहिने हाथ घुमा तो जो अंगूठा होगा वह इन दोनों के क्या बताएगा? सदिश, इनकी दिशा को बताएगा। तो अच्छा आप ये बताओ, क्या रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक फर्क ये है, जो रेखीय वेग होता है उसका दिशा हमेशा बदलता रहता है। रेखीय वेग होता क्या है कि कण आपका वृत्ताकार गति कर रहा है ना, तो यहाँ पर रेखीय वेग का डायरेक्शन ये हुआ, यहाँ पर रेखीय वेग का डायरेक्शन ये हुआ। जब कण घूमते घूमते यहाँ पर पहुंचा तो देखो हर क्षण पर उसके वेग का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। लेकिन जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग का डायरेक्शन नहीं बदलता है। क्यों? ध्यान से देखो, जब कण यहाँ से यहाँ चला तो आप हाथ को ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर ऐसे आया, यहाँ पर भी तू ऐसे आएगा, इधर घुमाओगे, यानी हर टाइम पर कोणीय वेग का डायरेक्शन इसी लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा? अरे इसी अक्ष पे आएगा कि नहीं आएगा? चाहे कण आपका इधर चल रहा तो भी, इधर चल रहा है तो भी, इधर चल रहा है तो भी, जो कोणीय वेग होगा उसका दिशा क्या होगा? एक लाइन पर है। यानी कोणीय वेग का डायरेक्शन दिशा नहीं बदलता है। याद रखना, कोणीय वेग का परिमाण बदल सकते हो, कोणीय वेग का परिमाण बदल सकते हो लेकिन कोणीय वेग का दिशा नहीं बदलेगा। और रेखीय वेग का परिमाण नहीं भी बदल दोगे तो भी उसका दिशा बदलेगा। अरे देखो, वेग का परिमाण नहीं बदलता है। अगर एक समान वृत्ताकार गति है तो उसमें रेखीय वेग का परिमाण नहीं बदलता है। कण एक समान चाल से चलता है, परिमाण फिक्स होता है, बस क्या बदलता है? उसका डायरेक्शन बदलता है। क्या बदलता है? उसका डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से देखना, तो आज हम लोग को पढ़ना है त्वरण। क्या पढ़ना है? त्वरण। इसमें 3 प्रकार का त्वरण होता है। जब कोई कण वृत्ताकार गति करेगा, जैसे वेग तो 2 ही देखे, एक कोणीय वेग हुआ और एक रेखीय वेग हुआ, लेकिन जो त्वरण होगा वो 3 प्रकार का होगा। पहला हम रेखीय त्वरण बोल देंगे। कौन सा त्वरण? रेखीय त्वरण। दूसरा कोणीय त्वरण। जैसे आपने रेखीय वेग पढ़ा वैसे रेखीय त्वरण हो जाएगा, जैसे कोणीय वेग पढ़ा वैसे कोणीय त्वरण हो जाएगा। एक तीसरा त्वरण आता है, उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो पहले हम लोग इन दोनों का बात करते हैं। या एक काम करो, समझने में तीनों को एक ही बार में समझ लेते हैं, लिखने के लिए फिर अपना क्रम हम देखेंगे। देखो ध्यान से देखना, जो कण है, कण का जो रेखीय वेग होता है उसे आप किससे दर्शाते हो? v से। और जो कोणीय वेग होता है, जैसे मान लो कि यही आपका एक कण, ये एक रॉड है। अब यह रॉड
किस ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से आप इसे घुमा रहे हो, तो इसका कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा होगा, और जो रेखीय वेग होता है उसे किससे दर्शाते हो, v से। क्या अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेग को बदल नहीं रहे, एक समान वेग लेके चल रहे हैं। अभी तक जितना भी अपना डिस्कशन किए कहीं भी हम लोग वेग को बदले हैं, लगभग वेग को एक समान ही मान के चले। लेकिन क्या जरूरी है कि अगर कण वृत्ताकार गति कर रहा है तो वह पूरे वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से ही चले। एक समान वेग से चलने का मतलब, एक समान वेग से चलने का मतलब दिशा छोड़ो, दिशा तो बदलेगा उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बोलते हो एक समान वेग, एक समान वृत्तिगत में चाल भी एक समान होता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चाल एक समान ना हो, असमान तो वृत्तिगत भी होता है, असमान वृत्तिगत होता नहीं होता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कण का जो वेग है, यानी जो रेखीय वेग है, रेखीय वेग का परिमाण भी बदले। अगर रेखीय वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है तो कण को बोलोगे वो एक समान वृत्ताकार गति है। लेकिन अगर रेखीय वेग का परिमाण बदल रहा है तब कण एक समान वृत्ताकार गति नहीं होगा। तो जब आपको पता है त्वरण होता क्या है, जहां वेग में परिवर्तन हुआ वहां पर त्वरण उपस्थित हो जाएगा। अरे त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन के समय दर को ही तो आपने त्वरण बोला है। तो त्वरण का काम क्या है, वेग को परिवर्तित करना, या तो वेग को बढ़ाएगा या तो वेग को घटाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो त्वरण का काम क्या होता है, या तो वेग को बढ़ाना या तो वेग को घटाना। अब यहाँ पर तीन तीन वेग है, एक आपका रेखीय वेग है और एक आपका कोणीय वेग है। ठीक है, ध्यान समझना, हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा। एक आपका है रेखीय वेग और एक आपका है कोणीय वेग। अब आपको पता है कि ये दोनों कैसे हैं, सदिश है कदिश है, दोनों सदिश है। दोनों सदिश है यानी रेखीय वेग का भी क्या होगा, दिशा होगा, और रेखीय वेग का क्या होगा, परिमाण होगा। और अगर कोणीय वेग भी सदिश है तो इसका भी क्या होगा, दिशा होगा, और इसका क्या होगा, परिमाण होगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है ना। और आपको पता कि जो कोणीय वेग है उसका दिशा कभी भी बदलता नहीं होता, यानी उसका दिशा हमेशा क्या होता है, फिक्स। अरे आपको बताया ना, कोणीय वेग का कण कितना भी आप तेज घुमा लो उसका वेग बदल जाएगा, वेलोसिटी चलने का बदल जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो यही रहेगा। अगर कण इस तरीके से चल रहा है तो हमेशा इसी अंगूठे के डायरेक्शन से उसका दिशा बताओगे, इसका दिशा तो नहीं बदलेगा ना। इसका दिशा हमेशा इसी मार्कर, समझो ये आपका एक्सिस है, अक्ष है, इसका दिशा हमेशा इसी अक्ष पे होगा, तो इसका दिशा तो नहीं बदलेगा। अब हो सकता है कि परिमाण बदले या परिमाण ना बदले। तो अगर परिमाण बदला, अगर परिमाण नहीं बदला तब फिर वहां पर त्वरण ही नहीं आएगा। अरे बोलो, अगर परिमाण नहीं बदला तो त्वरण नहीं आएगा। लेकिन अगर परिमाण बदल गया तब, अगर परिमाण बदल गया तब फिर वो एक समान वृत्तिगत होगा, क्या समान वृत्तिगत होगा, असमान वृत्तिगत होगा। और किसका परिमाण बदल रहा है, कोणीय वेग का। किसका परिमाण बदल रहा है, तो जब कोणीय वेग का परिमाण बदलेगा तो इस परिमाण को, क्योंकि ये परिमाण किसका बदल रहा है, एक प्रकार के वेग का परिमाण बदल रहा है, और वेग का परिमाण बदल रहा है यानी वहां पर त्वरण आया होगा कि नहीं आया होगा। और उस त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय त्वरण। कौन सा त्वरण, कोणीय त्वरण। यानी कोणीय त्वरण क्या है, कोणीय वेग परिवर्तन के समय दर को, जैसे आप त्वरण सिंपली अगर आपको बोलना होता है क्या बोलते हो, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, यानी वेग परिवर्तन के समय दर को आप त्वरण बोलते थे। तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय वेग के परिवर्तन के समय दर को आप कोणीय त्वरण बोलोगे। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है, यहाँ पर परिमाण बदले या ना बदले लेकिन दिशा नहीं बदलेगा। लेकिन रेखीय वेग में क्या है, परिमाण बदले या ना बदले दिशा तो हमेशा बदले, क्योंकि रेखीय वेग का देखो डायरेक्शन हमेशा बदलेगा। तो इसका डायरेक्शन बदल रहा है, अगर ध्यान से देखना, अगर दिशा बदला तो पूरा रेखीय वेग बदल रहा है कि नहीं बदल रहा होगा। तो दिशा बदलेगा तो दिशा बदलने का काम अभिकेंद्रीय त्वरण करता है। कौन सा त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। बात समझ आ रहा है ना। रेखीय वेग का दिशा बदलने का काम कौन करता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। यानी अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण एक ऐसा त्वरण है जिसके वजह से जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो उसका दिशा बदलता है। और उसमें किसका दिशा, रेखीय वेग का दिशा बदलता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है। अरे देखो भैया, कण एक समान चाल से चलने का मतलब चल रहा है, फिर भी तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी बदलना, क्योंकि वेलोसिटी में दिशा परिमाण दोनों होता है। और अगर दिशा बदला तो भी वेग बदला, तो दिशा की वजह से जो वेग बदलता है और वेग बदलेगा, उस वेग परिवर्तन के समय दर को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण। समझ आया कि नहीं समझ आया, बोलो। ठीक। और परिमाण जब बदलेगा, मान लो दिशा तो बदलेगा ही बदलेगा, दिशा बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिमाण बदला तब,
परिमाण बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है। अगर परिमाण नहीं बदला तो कोई त्वरण नहीं होगा, अरे परिमाण की वजह से कोई त्वरण नहीं आएगा। लेकिन अगर परिमाण बदलेगा तो इसके वजह से भी तो त्वरण आएगा। और रेखी वेग का परिमाण बदलता है, जैसे यहाँ पर जब कोणीय वेग का परिमाण बदला तो उसकी वजह से कोणीय त्वरण आया, और जब रेखी वेग का परिमाण बदलेगा तो इसके वजह से कौन सा त्वरण आएगा, रेखीय त्वरण। कौन सा त्वरण आएगा, रेखीय त्वरण। तो समझ में आया कि यहाँ पर कब कौन सा त्वरण आएगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। फिर एक बार सुन लो, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, अब यहाँ पर दो वेग है, आपको समझना पड़ेगा, एक रेखी वेग है और एक कोणीय वेग है। कौन सा वेग है बोलो, पहला रेखी वेग और दूसरा कोणीय वेग। रेखी वेग का दिशा बदलता है कि नहीं बदलता है, बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है, क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं, हमेशा बदलेगा। बदल सकता है या नहीं बदल सकता, ये चांस नहीं, ऑप्शन नहीं है। जब कोई कण अगर वृत्ताकार गति करेगा तो रेखी वेग यानी जो बाहर वाला वेग है, ऐसा आप समझ सकते हो, तो रेखी वेग का डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा। जब कोई कण अगर वृत्ताकार गति करेगा तो रेखी वेग का डायरेक्शन हमेशा बदलेगा। बात समझाना ना। तो रेखी वेग का डायरेक्शन जो बदल रहा है उसको क्योंकि वेग को बदलाएगा कौन, त्वरण ही बदलाएगा। तो रेखी वेग का डायरेक्शन बदलाने वाला जो त्वरण होगा वो कौन सा त्वरण होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब इसका नाम अभिकेंद्रीय त्वरण क्यों है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इसका डायरेक्शन हमेशा केंद्र की तरफ होता है। फिलहाल अभी क्यों नाम से परिचय हो, किससे परिचय हो, नाम से। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या करता है, रेखीय वेग का क्या बदलता है, दिशा। और अगर रेखी वेग का परिमाण बदले तो उस त्वरण को हम क्या बोलोगे, रेखीय त्वरण। कोणीय वेग का तो दिशा कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि उसका दिशा एक अक्ष पे ही रहेगा, तो दिशा बदलने की वजह से यहाँ पर कोई अलग से त्वरण आएगा नहीं। लेकिन परिमाण बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है। अगर परिमाण नहीं बदला तो कोई कोणीय त्वरण नहीं होगा, और अगर परिमाण बदला तो कोणीय त्वरण होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसे मत याद रखना कि कोणीय वेग बदलेगा तो कोणीय त्वरण, रेखीय वेग बदलेगा तो रेखीय त्वरण, ऐसे मत याद रखना, यहाँ पर ऐसे मत बैठाना। बात समझ में आ रहा है ना। कोणीय वेग बदलेगा तो कोणीय त्वरण ठीक है, लेकिन रेखीय वेग बदलेगा तो रेखीय वेग ही नहीं, रेखीय वेग में कोणीय त्वरण भी, अब केंद्रीय त्वरण भी आता है। रेखीय वेग को बदलने में दो त्वरण है। अगर रेखीय वेग का दिशा बदल रहा है तो अभिकेंद्रीय बल, और अगर रेखीय वेग का परिमाण बदल रहा है तो रेखीय त्वरण। क्लियर है। कोणीय वेग का दिशा बदलता ही नहीं है, कोणीय वेग का दिशा नहीं बदलता है। अब ऐसे याद रखना है तो याद रख सकते हो कि कोणीय वेग का परिमाण बदले तो कोणीय त्वरण, और रेखीय वेग का परिमाण बदले तो रेखीय त्वरण। कोणीय वेग का अगर परिमाण बदल रहा है तो कोणीय त्वरण आएगा, और रेखीय वेग का अगर परिमाण बदल रहा है तो रेखीय त्वरण आएगा। कोणीय वेग का दिशा बदलता ही नहीं है, रेखीय वेग का दिशा हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो इसका दिशा किसकी वजह से बदलता है, अभिकेंद्रीय त्वरण के वजह से। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों त्वरण को लिख लेते हैं, फिर इसको हम अलग से अच्छे से देखेंगे ना, क्योंकि इस पे आपको थोड़ा ज्यादा डिस्कस करना है। तो हेडिंग डालो रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण, और रेखीय त्वरण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए टेंजेंशियल, एटी किससे दर्शाते हैं, एटी से। क्यों एटी से दर्शा रहे हैं, बात समझ में आ रहा कि नहीं। अरे रेखीय वेग है, रेखीय वेग को, अरे इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इसे बोलेंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों, क्योंकि रेखीय त्वरण किसको बदलता है, रेखीय वेग के परिमाण को। रेखीय त्वरण किसे बदलता है, रेखीय त्वरण रेखीय वेग को, रेखीय वेग के किसको, दिशा को, परिमाण को बदलता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो रेखीय त्वरण क्या हुआ, ए टेंजेंशियल, इसे हम एटी से दर्शाते हैं। तो लिखो, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है, तो रेखीय वेग के क्या दिशा की परिमाण, रेखीय त्वरण क्या करेगा, परिमाण को केवल बदलेगा ना। तो रेखीय वेग के परिमाण में परिवर्तन के समय दर को, परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं, रेखीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, एटी से। इसे एटी, एटी यानी ए टेंजेंशियल, स्पर्शीय त्वरण भी इसे आप बोल सकते हो ना।
AT से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका दूसरा नाम स्पर्शीय त्वरण भी है, आपका लिखना है तो लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हैं? स्पर्शीय त्वरण। आपको अक्सर ये नाम सुनने को मिलेगा, रेखीय त्वरण। ठीक है, तो जब कोई कण वृत्ताकार गति करता है तो रेखीय वेग, तो रेखीय वेग यानी बाहर वाला, अरे इधर कुछ इसका वेलोसिटी होगा चलने का। अब ध्यान से अगर और समझना है थोड़ा हल्का सा 1 मिनट और समझ लो। जैसे मान लो कोई कण है 5 मीटर से यहाँ पर है, 5 मीटर से यहाँ पर है, 5 मीटर से यहाँ चला, 5 मीटर से यहाँ चला, 5 मीटर से यहाँ चला, तो ध्यान से देखो रेखीय वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है। रेखीय वेग का परिमाण हर जगह कितना है? 5 5 5 5 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो डायरेक्शन छोड़ो, अभी हम डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे। ये रेखीय वेग का परिमाण है, रेखीय वेग का परिमाण है, यहाँ पर भी रेखीय वेग, तो रेखीय वेग का परिमाण बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला, तो यहाँ पर रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब वेग नहीं बदला तो फिर त्वरण कहां से? त्वरण का काम ही है वेग को बदलना। जब वेग बदल नहीं रहा तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0। लेकिन मान लो कोई कण वृत्ताकार गति कर रहा है, यहाँ पर उसका स्पीड 5 है, अगले सेकंड उसका स्पीड 10 हुआ, अगले सेकंड उसका स्पीड 15 हुआ, अगले सेकंड उसका स्पीड 20 हुआ, अगले सेकंड उसका स्पीड मान लो 25 हुआ, तो क्या हर सेकंड उसका स्पीड 5 से बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और कौन सा स्पीड, कौन सा वेग? रेखीय वेग। और रेखीय वेग का क्या परिमाण? रेखीय वेग का क्या? डायरेक्शन तब भी बदल रहा था, डायरेक्शन अब भी बदलेगा। तो डायरेक्शन कौन बदलवा रहा है उसका बात हम बाद में करेंगे, वो अब केंद्रीय त्वरण की वजह से बदल रहा होगा, तो उसे हम बाद में बात करेंगे। अभी केवल परिमाण का बात करो। तो देखो यहाँ पर परिमाण बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? किस रेट से परिमाण बदल रहा है? 5 के रेट से। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तो रेट से बदल रहा है। हर सेकंड देखो 5 से 10 हुआ यानी 5 से बदला, 10 से 15 यानी 5 से बदला, 15 से 20 हुआ यानी 5 से बदला। तो हर सेकंड उसका रेखीय वेग का परिमाण, रेखीय वेग का परिमाण बदलने का जो दर है वो कितना है? 5। तो इसलिए यही क्या है? रेखीय त्वरण। इसके लिए रेखीय त्वरण कितना हो जाएगा? 5। तो रेखीय त्वरण समझ में आ रहा है ना? रेखीय वेग के परिमाण बदलने का जो समय दर होगा उस समय दर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय त्वरण। यानी अगर लिखना होगा तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जो AT होगा ये क्या हो जाएगा? AT को क्या लिखोगे? डेल्टा V अपान डेल्टा T। डेल्टा V अपान डेल्टा T का मतलब यहाँ पर V क्या है? ये V क्या है? रेखीय वेग नहीं है। अब रेखीय वेग के पास दो चीज होता है, एक परिमाण और एक दिशा। यह केवल उसका परिमाण है। ये रेखीय वेग कब बोलते थे? इसके ऊपर वैसे वेक्टर का साइन लगाते थे, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है ना। जब वेक्टर का साइन लगाएंगे तब आप इसको समझोगे। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं? केवल डेल्टा V। तो यहाँ V क्या है? रेखीय वेग का परिमाण, रेखीय वेग का परिमाण। AT रेखीय त्वरण है ना, ये जो AT है ये आपका रेखीय त्वरण है, रेखीय त्वरण। ये जो V है ये रेखीय वेग का परिमाण है, रेखीय वेग का परिमाण। यानी अगर डेल्टा V कोई पूछे क्या है तो रेखीय वेग के परिमाण में परिवर्तन। डेल्टा लग गया यानी परिवर्तन, डेल्टा लग गया यानी परिवर्तन। तो रेखीय वेग के परिमाण में परिवर्तन। और बाकी डेल्टा T आप समझ ही रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेखीय वेग अभी तक केवल वेग होता था तो हम परिमाण दिशा मिला के ही पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर परिमाण का अलग पंगा है और दिशा का अलग पंगा है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बोलो, इसका मात्रक क्या होगा? अरे भैया ये वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो वेग में परिवर्तन का भी मात्रक मीटर पर सेकंड ही होगा। और नीचे T है सेकंड, और सेकंड सेकंड मिलके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका दिशा क्या होगा? इसका दिशा क्या होगा? जैसे सिंपली आप बताते थे अभी तक, वेग और त्वरण का दिशा बताते थे ना। जैसे मान लो कोई कण एक सीधी रेखा में चल रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में, जैसे मान लो ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, अगर इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हुआ तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इसके अपोजिट हुआ तो वेलोसिटी घटेगा। यानी अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है इस बात का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसी के दिशा में है, और अगर वेलोसिटी घट रहा है इस बात का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उसके अपोजिट दिशा में है। तो सेम ऐसे ही बताओ आप। जैसे क्या, मान लो कि यह कोई कण, हम यहाँ पर दो स्थिति बना रहे हैं, कोई कण सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर ध्यान सुनना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चला, यहाँ पर 10 से चला, यहाँ पर 15 से चला, यहाँ पर 20 से चला, फिर यहाँ पर 25 से चला। ठीक है,
अब यहाँ पर 25 से पहुंचा है, तो अब मान लो यहाँ पर 25 से था, अब अगले सेकंड यहाँ पर 20 से चल रहा है आगे, फिर 15 से चल रहा है आगे, फिर 10 के स्पीड से आगे चल रहा है, फिर 5 के स्पीड से आगे चल रहा है। तो क्या यहाँ पर देखो 5, 10, 15, 20, 25 स्पीड लगातार बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया? बोलो हाँ। अरे स्पीड लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो स्पीड कब बढ़ा होगा? जब एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा? उसी के डायरेक्शन में होगा, यानी उसी की दिशा में होगा। यानी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है यानी 80 का डायरेक्शन इसी के दिशा में है, 80 का डायरेक्शन इसी के दिशा में होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? यानी जिस दिशा में वेलोसिटी उसी दिशा में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, तभी तो स्पीड लगातार वो बढ़ा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पीड यहाँ पर 25 था, अब आगे चला तो उसका स्पीड 20 हुआ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा होगा। यहाँ पर फिर 20 से था 15 हुआ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा होगा। तो वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो उसके अपोजिट, वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पर है तो इसके अपोजिट। तो यानी अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा उसका दिशा उसी दिशा में होगा जिस दिशा में वेग था। और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी घट रहा है यानी रेखीय वेग घट रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी रेखीय त्वरण का दिशा जो रेखीय वेग का दिशा होगा उसके अपोजिट होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? यानी आप लिखना है तो लिख सकते हो, यदि सीधा ऐसे लिख दें, यदि v बढ़ रहा होगा तो 80 का दिशा ये किसके बराबर होगा? वेक्टर v का दिशा। जिधर v का दिशा होगा उधर ही टेंजेंशियल का दिशा होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का दिशा होगा। और यदि वेलोसिटी आपका घट रहा होगा, कौन सा वेलोसिटी? यहाँ पर जब v लिख रहे हैं तो v रेखीय वेग का परिमाण है। अगर रेखीय वेग का परिमाण घट रहा है, इस बात का मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उसका दिशा किसके बराबर होगा? वेक्टर v के दिशा के अपोजिट, वेक्टर v के दिशा के विपरीत। बात समझ आया नहीं समझ आया? ध्यान देंगे बात, बोलो। अगर वेलोसिटी घट रहा है, और कौन सा वेलोसिटी? रेखीय वेग का अगर परिमाण घट रहा है यानी एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आया। और अगर रेखीय वेग का परिमाण बढ़ रहा है यानी एक्सीलरेशन उसी के डायरेक्शन में। और कौन सा एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी रेखीय त्वरण। तो रेखीय त्वरण अच्छे से समझ में आ गया ना? रेखीय त्वरण का काम क्या है? रेखीय त्वरण का काम क्या है? किसके परिमाण को बढ़ाना? रेखीय वेग। जो त्वरण का काम है अब केवल बढ़ाना ही नहीं, परिवर्तन करना। अरे बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो रेखीय त्वरण का काम क्या है? रेखीय वेग के परिमाण को बढ़ाना या घटाना। सीधा बोलो, रेखीय वेग के परिमाण को परिवर्तित करना। रेखीय त्वरण का काम क्या है? रेखीय वेग के परिमाण को परिवर्तित करना। यानी एक लाइन बोलना, रेखीय त्वरण क्या करता है? रेखीय वेग के परिमाण को परिवर्तित करता है। ठीक है, चलो अब दूसरा हेडिंग डालो, कोणीय त्वरण। हेडिंग डालो कोणीय त्वरण। कौन सा त्वरण? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? अल्फा से। कोणीय त्वरण को किससे दर्शाते हैं हम सब? अल्फा से। तो कोणीय त्वरण क्या करता है? कोणीय त्वरण क्या करता है? कोणीय वेग के परिमाण को बदलता है। तो फिलहाल आपको पता है कि कोणीय वेग का दिशा तो बदलता ही नहीं है। अरे बोलो, कोणीय वेग का दिशा बदलता है? नहीं बदलता है। तो अगर कोणीय वेग का दिशा नहीं बदलता है तो इस बात का मतलब क्या होगा? केवल परिमाण बदलेगा, और परिमाण बदलेगा तो पूरा पूरा कोणीय वेग बदल जाएगा। ध्यान से समझ लो हम क्या बोलना चाहते हैं। जो आपका कोणीय वेग होता है, तो कोणीय वेग के पास दो चीज, एक दिशा और एक परिमाण। दिशा तो कोणीय वेग का कभी नहीं बदलेगा, ध्यान समझो इधर। दिशा तो कोणीय वेग का कभी नहीं बदलेगा। परिमाण बदल भी सकता है और परिमाण नहीं बदल सकता है। अगर परिमाण भी ना बदला तो दिशा तो नहीं बदलेगा। अगर परिमाण भी नहीं बदला, दिशा भी नहीं बदला, यानी कोणीय वेग नहीं बदला। कोणीय वेग नहीं बदला। और अगर दिशा नहीं बदला, परिमाण बदल गया, तो कोणीय वेग तो दोनों से मिलकर बदला है, बना है। तो अगर ये बदल गया यानी ये बदल गया कि नहीं बदल गया, यानी उस स्थिति में कोणीय वेग आपका क्या हुआ? बदला। तो कोणीय वेग किस दर से बदल रहा है, वही क्या कहलाता है? आपका कोणीय त्वरण। कोणीय वेग परिवर्तन के समय दर को, यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हो। अरे त्वरण है क्या? वेग परिवर्तन के समय दर को आप त्वरण बोलते हो, तो यहाँ पर केवल वेग परिवर्तन ना बोलो, कोणीय वेग बोल दो। कोणीय वेग परिवर्तन के समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। जो आप बोलते हो वेग परिवर्तन के समय दर को, बस वेग ना बोल के कोणीय वेग बोल देना। और जब हम बोलेंगे कोणीय वेग तो उस बात का मतलब क्या है? कोणीय वेग का दिशा की कोणीय वेग का परिमाण, केवल परिमाण। लेकिन यहाँ पर दिशा तो बदलता ही नहीं, तो परिमाण बदल गया तो कोणीय वेग बदल गया। तो लिख लो इसे, कोणीय वेग के परिवर्तन के समय दर को, के परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते
हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। अच्छा एक बात, इसके पहले वाला जब आपने पढ़ा है रेखीय त्वरण, तो वहां पर रेखीय त्वरण को आपने क्या लिखा था, एटी बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अगर छोटे समय का बात, ये तो एक प्रकार से बोलो तो एवरेज है, जब डेल्टा का बात होता है तो एवरेज बोलते हो। अगर हमको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो एटी बराबर हम लिखना है तो डी वी अपान डी टी लिख सकते, नहीं लिख सकते। आप ये भी याद रखना, जहां भी क्या है, केवल परिमाण, किसका परिमाण, रेखीय वेग का परिमाण, ठीक है। तो आप ये वहां पर नहीं बताते तो आप इसे याद रखना। तो कोणीय वेग के परिवर्तन के समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। और इसे दर्शाते कैसे, अल्फा से, तो लिखना जरूरी नहीं है ना, इसे किससे दर्शाते हैं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर हो क्या जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। वेग है ना कोणीय वेग, कोणीय वेग के परिवर्तन का समय दर यानी बटे टी, बटे डेल्टा टी। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, या जरूरत पड़ने पे हम अल्फा बराबर लिख सकते हैं डी ओमेगा अपान डी टी। बात समझ आ रहा है ना, डी ओमेगा अपान डी टी। अब बात करो इसके मात्रक का। अच्छा दिशा, इसका दिशा वही होगा जो रेखीय वेग का दिशा, लेकिन फिर से वही बात, अगर जब त्वरण का बात करते हैं तो वेग का दिशा केवल नहीं देखते, वेग परिवर्तन देखते हैं। अगर वेग बढ़ रहा है तो ये उसी की दिशा में आ जाएगा, और अगर वेग घट रहा है तो ये उसके अपोजिट दिशा में आएगा। यानी ध्यान से समझ लो, जैसे कोई एक कण है, क्या है, कोई एक कण है, तो अगर कण इस तरीके से गति कर रहा है, यानी मान लो ये कौन सा वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, वामावर्त, वेरी गुड, ये वामावर्त है। तो आपको पता कि कोणीय वेग का डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो, जिस डायरेक्शन में कण गति कर रहा है उस डायरेक्शन अपने हाथ घुमाते हो तो अंगूठा बता देता है इसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, कोणीय वेग का डायरेक्शन। तो मान लो अगर यह बढ़ रहा है तो जो कोणीय त्वरण होगा उसका दिशा कोणीय वेग की ही दिशा में आ जाएगा। अरे कोणीय वेग का दिशा ऐसे बाहर हुआ, इसी मार्कर के अलावा, तो कोणीय त्वरण का भी डायरेक्शन इसी की दिशा में आएगा। कोणीय त्वरण भी एक अक्षीय सदिश है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, ये तीनों कैसा सदिश है, अक्षीय सदिश है। कैसा सदिश है, अक्षीय सदिश है। तो अगर ये अक्षीय सदिश है तो इसका भी दिशा एक अक्ष पे आएगा। तो देखो कोणीय विस्थापन का भी दिशा इसी अक्ष पे आया था, कोणीय वेग का भी दिशा इसी अक्ष पे आया है, तो कोणीय त्वरण का भी दिशा इसी अक्ष पे आया कि नहीं आएगा। लेकिन कैसे, जब अगर कोणीय वेग बढ़ रहा होगा तो कोणीय त्वरण का दिशा इसी डायरेक्शन में आएगा। और मान लो कोई कण वामावर्त गति कर रहा है तो कोणीय वेग का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होगा, ये कोणीय वेग का डायरेक्शन है, कोणीय त्वरण का नहीं, कोणीय वेग का। लेकिन मान लो अगर वेग घट रहा है तब कोणीय त्वरण का डायरेक्शन ऐसे ना होके अंदर की तरफ हो जाएगा, उसके अपोजिट। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, उसके अपोजिट। अगर कोणीय वेग का डायरेक्शन इधर है तो कोणीय त्वरण का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो आप बताओ, कोई कण सर्कुलर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी दक्षिणावर्त, और उसका कोणीय वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। कोणीय वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। आप बताओ कोणीय त्वरण का दिशा, फिर से सुन लो क्वेश्चन सुनना, कंफ्यूज मत होना। एक कण है, वृत्ताकार गति कर रहा है और चित्रानुसार यानी दक्षिणावर्त दिशा में, और कोणीय वेग घट रहा है, तो कोणीय त्वरण का दिशा बाहर होगा या अंदर होगा, सोच लो, उसके बाद बताओ। अंदर के डायरेक्शन में, वेरी गुड। और कोई, अंदर ही होगा, अंदर ही होगा, गलत, बाहर होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम कोणीय वेग का दिशा निकालेंगे। किसका दिशा निकालेंगे, तो कण तो ऐसे घूम रहा है, अरे कण ऐसे घूम रहा है, अंगूठा किधर गया, अंदर, यानी कोणीय वेग का डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर। हमें कोणीय त्वरण का डायरेक्शन चाहिए, हम किसका डायरेक्शन पूछे, कोणीय त्वरण का। तो अगर कोणीय वेग घट रहा है तो त्वरण का डायरेक्शन तो उसके अपोजिट होगा, तो त्वरण किधर होगा, बाहर। कोणीय त्वरण का डायरेक्शन किधर होगा, समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया, बोलो, कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो कोणीय त्वरण का डायरेक्शन बताने से पहले आपको कोणीय वेग का डायरेक्शन पहचानना होगा। किसका डायरेक्शन पहचानना होगा, और अगर कोणीय वेग का डायरेक्शन आपने एक बार पता कर लिया तो अगर कोणीय वेग बढ़ रहा है तो कोणीय त्वरण का डायरेक्शन उसी की दिशा में, किस दिशा में, कोणीय वेग की दिशा में। और अगर कोणीय वेग घट रहा है तो कोणीय त्वरण का डायरेक्शन कोणीय वेग के विपरीत दिशा में। क्लियर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे, पक्का। चलो, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे पहले कॉपी कर लो। अच्छा मात्रक बता दो, नहीं लगे हाथ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बोलो, मात्रक। अरे इसका मात्रक कल आपने देखा है, ओमेगा का मात्रक, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। अरे साहब, ओमेगा क्या आया था, डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, और प्रति टी का मात्रक सेकेंड होता है।
तो ओमेगा का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड ये तो इसका मात्रक हुआ, और बटे टी यानी सेकंड, तो सेकंड सेकंड मिलके क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, यानी जो कोणीय त्वरण है इसका मात्रक क्या आ जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फिर बस करें आज, ठीक है, तो आप पहले ये कॉपी कर लो। तो फिर हम आज लोग यहाँ तक बस करते हैं। अब कोणीय वेग और जो रेखीय वेग में संबंध है पहले हम सबसे पहले यही करेंगे कल, और उसके बाद अब केंद्रीय त्वरण पे आ जाएंगे ना। अब केंद्रीय त्वरण भी आपका क्या है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, आज फिर यही तक करते हैं। यहाँ तक जोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।